वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो आई होप सारा होमवर्क हो गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, मैट्रिसेस, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो इसको भी करना है। तो आ जाते हैं कुछ कल का। तो कल का एक लास्ट क्वेश्चन पहले हम बता दें। चलो, इक्वेशन वाला, राइट। बाकी सब तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ये एक हम कर देते हैं। a minus 2b minus 7 7 4 minus 8 a minus 3b minus 11 9 4 minus 13, ये क्वेश्चन है। लेट मी सी द वीडियो। या राइट, एब्सोल्युटली। तो ये दो इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से ये a और b क्या है, स्केलर है क्या। a एंड b आर द मैट्रिसेस, ठीक है। a और b क्या है, खुद एक मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन में फॉर्म में लिखा है, ये दिखा हुआ है। तो हम लोग याद है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है ना, बाय 3 मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो हम किसका इक्वेट करें, ए और बी दोनों चाहिए, तो ए और बी को इक्वेट करना है। देखो लुक, हम ये ए और ए दोनों ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम एक ही सम्स करें और बाकी सब सम्स हो जाए। तो मान लो ये 3 है, चलो अब ठीक है। क्वेश्चन को चेंज कर दिया हम, क्वेश्चन को चेंज, फिर डेटा भी चेंज हो जाएगा ना। फिर डेटा जो है ना बहुत वियर्ड सा फ्रैक्शन ऑफ आने लगेगा फिर। चलो ठीक है, यही रखो। अब अपने तरफ से डेटा देने में यही दिक्कत है। तो ये दोनों सॉल्व करना है, ए ऑलरेडी इक्वेट है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि बी को रिप्लेस करें पहले। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 2 2 को 2 से, इसको 3 से, तो क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में। सो 3a 3 to the 6b 3 minus 7 4 7 minus 8 है ना। 2 कर रहे हैं b में, 2a 6b minus 11 9 4 minus 13, ये हो गया। अब देखना ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज या मीन्स की सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्शन। तो ये कैंसिल, और ये 3 से 2 गया, क्या बचा, a 3 minus 7 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है, डायरेक्टली -21 12 21 24 2 multiply -22 4 to the 8 9 to the 18 and 13 to the 26। उसके बाद क्या होगा, -21 21 12 24, उतना ज़्यादा ब्रेकअप नहीं करेंगे, क्या डायरेक्टली करेंगे। 21 है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -21 और +22, -21 +22, ये रहा 12 - 8, ये रहा 21 - 18, ये रहा -24
प्लस 26, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3 एंड दिस इज़ योर 2। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते थे, सॉल्व करते थे और एक्स का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ आता था। सिमिलरली ए का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब ए का वैल्यू को इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर दो, बी का वैल्यू निकल जाएगा। ओ ए इक्वल्स टू 1, 3, 4, 2, ए का वैल्यू पुट कर देंगे। putting the value of a in equation number 1, a minus तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, 3, 4, 2, a का वैल्यू हो गया ये माइनस 2b इज इक्वल्स टू -7, 4, 7, -8। ठीक है, ये वहाँ चला जाएगा 1, 3, 4, 2, -7, 7, 4, -8, 2b। और ये क्या हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 7, 4 - 4 0, 3 - 7 -4, 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 10, इसको भी डायरेक्टली लिखते हैं 8। अब क्या होगा 2 से डिवाइड है ना, 8/2, 4/2, 0/2, 10/2। अल्टीमेटली बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 0, -2, 5। सो ए का वैल्यू उस वक्त मिल गया, बी का वैल्यू यहाँ से मिल गया। तो अल्टीमेटली इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है और यही मेथड है, और 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस ओनली फॉर 2 मार्क्स। चलो अब आते हैं कुछ अलग थ्योरी पे मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज फॉर मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक एज्यूम कर लो 3 2 1, 4 2 1, 3 1 2, ये मैट्रिक्स क्या है ए। सो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज का शॉर्ट मतलब सिंबल है लिखने का, a⁴ ट्रांसपोज और क्या है डैश। अच्छा ठीक है, अभी टी रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में डैश लिख देंगे। तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बनेगा, है ना, रो इंटरचेंज कॉलम, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। सो 3 2 1, 3 2 1, 4 2 1, 4 2 1, 3 1 2, 3 1 2। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए अल्टीमेटली। चलो ये तो ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। A इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 3 4। तो ए ट्रांसपोज इस सिंबल से भी दिखाते हैं ए ट्रांसपोज को। इसका क्या हो जाएगा बताओ, जो रो था वो कॉलम बनेगा, रो इंटरचेंज कॉलम, याद रहेगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 1 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 2 4। इसका ऑर्डर कितना था
2 इंटू 3, 2 क्रॉस 3, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 क्रॉस 2। डैट मीन्स कि m इंटू एन, m क्रॉस n अगर ऑर्डर है तो ट्रांसपोज होने के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, ट्रांसपोज होने के बाद n इंटू एम हो जाएगा, याद रहेगा, ट्रांसपोज हो गया। चलो ट्रांसपोज से ही रिलेटेड होगा एक, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A हो जाएगा, क्या A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A हो जाएगा, तो A is said to be what? A is said to be symmetric matrix। और अगर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A हो जाएगा, देन A is said to be skew symmetric matrix। चलो वेट फॉर अ मिनट। चलो क्विक जल्दी से क्या करते हैं, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लेते हैं। है ना, सिमेट्रिक और क्या लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल। अब एग्जांपल तो ढूंढा नहीं है, देखते हैं हम। 2 3 3 1, चलो ये हो जाएगा, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये बताना ज़रा। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, या फिर जो कॉलम है वो रो में चेंज होगा। तो हम ये रो को लेते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 2 3 2 3, फिर इसको रो में चेंज करेंगे, कॉलम 2 3 1, तो 2 3 3 1 2 3 3 1, ये फिर से A हो गया। तो A क्या है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू में क्या आ जाएगा, बस एक बाहर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। वो भी देखना है क्या, वो कर लेना यार। चलो आते हैं दूसरे में। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लाइक A इज इक्वल्स टू, हम जनरल में लिख रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत होगा तो तुम लोग उसको देखकर सम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। A1 P1 C1 D1, B इज इक्वल्स टू A2 B2 C2 D2, है ना। तो A भी क्या हो जाएगा, A1 C1 B1 D1 A2 B2 C2 D2। बोलो फर्स्ट रो, ये हिंट देख लेना, रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 1, ये रो 1 ये कॉलम 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या मिलेगा, रो 1 कॉलम 1 का जगह में आएगा। रो 1 कॉलम 1 का क्या पोजीशन ये ले लेगा, पूरा का पूरा एक पोजीशन, एलिमेंट बन जाएगा, एलिमेंट, ठीक है। देखो कैसे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2,
समझना, ये एक एलिमेंट है। जैसे कि A1 क्या है, एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो 1 और कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1। तो ये भी पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, सिंगल, ये वाला। एंड इस पोजीशन में क्या आ जाएगा फिर, इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 C1 D1 B2, ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा। अगर बोलोगे सर हम ये वाला इससे ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम से और फिर ये वाला कॉलम 2 से लेंगे, तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जब यहाँ जाएगा तो ये इसका एलिमेंट बनेगा, ठीक है। A1 C2 प्लस B1 D2। सो इट इज़ अ, ये इसका एलिमेंट हो गया, सेकेंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का, और ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद आ जाओ, ये इससे हो गया, फिर ये वाला इससे हो जाएगा, C1 C2 प्लस D1 D2। इतना डाइजेस्ट हुआ, ये वाला मतलब फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं, उसको लिख लेना जनरल फॉर्म में। अगर कभी भी दिक्कत हो इसको पलट कर देख लेना कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ दो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 2 3 4 2 एंड B इज इक्वल्स टू 1 0 0 2। चलो A और B निकालना है। क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, है ना। A1 A2 देख लेना, इसमें पुट करना, आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 4 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 2 4 6 4। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सेकेंड ऑर्डर का ऐसे होगा। चलो हम क्या करते हैं ना, ए भी तो निकल गया, अब चलो बी ए निकालते हैं। 1 0 0 2। बट उससे पहले एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, है ना, डोंट चीटिंग। वीडियो को पॉज करो और जैसे हम बताए हैं रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई करके इसका बी ए निकालो। नहीं करोगे ना पॉज, ऐसी कि तैसी हो जाएगी तुम्हारी अगर नहीं करोगे पॉज तो। चलो आई होप सारे पॉज करके अटेम्प्ट कर चुके होंगे और सबका आंसर भी आ गया होगा और वो आंसर को इससे मैच कर लो। ठीक है, 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 4 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 2 4 ज़ा 8 1 3 ज़ा 3 2 0 ज़ा 0 0 3 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4। अब देखना क्या ये और ये सेम है, क्या ये और ये सेम है, नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या, मैट्रिक्स multiplication is not
कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है पता है? ये समझ में आ गया ना? कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव रूल होता है कि लाइक सर 3 2 ज़ा व्हाट 6, अरे तो 2 3 ज़ा वो भी 6 है ना। ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी ए बी इज इक्वल्स टू बी है। नॉर्मल ये क्या है? नॉर्मल अरे चलो ठीक, अलजेब्रा में है, ठीक है, स्पेलिंग की कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। चलो अलजेब्रा में ये क्या है? नॉर्मल होता है, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव इन मैट्रिक्स। बट इन सम केसेस इन मैट्रिक्स में जनरली ऐसा होता है, बट अलजेब्रा में क्या है? हर फॉर एवरी ए एंड बी, तुम ए बी कुछ भी ले लो, है ना, ए बी कुछ भी ले लो, वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा। दिस मीन्स 3 2 6 और 2 3 6, बट इन मैट्रिक्सेस दे आर नॉट इक्वल, इन सम केसेस दे मे बी इक्वल, सो दैट इज कम्यूटेटिव एंड इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट नहीं, नॉन कम्यूटेटिव। चलो आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई और ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन का रूल तो सीख चुके हैं हम लोग। देखते हैं इसका अगर एक एग्जांपल अगर मिल जाए जल्दी से तो हम बता देते हैं। वेरी शॉर्ट का 5 में है। चलो चलो ठीक है, छोड़ो, नहीं मिल रहा तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेना। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन 2-3 टाइप का है वो करते हैं। और एक चीज़, क्या ए अभी एग्जीक्यूट होगा? क्या ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर बताया था फर्स्ट डे लिखने के लिए। आई होप सबने इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिखा होगा। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस, अरे ये तो हो जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसका क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं? पहले ऑर्डर लिखना पड़ेगा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, है ना। तो हमको ये देखना होगा कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, क्या ये दो एलिमेंट, क्या ये दोनों सेम है? 2 और 3 इज
दे आर सेम, ये दोनों सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इन जनरल जो बुक्स में होगा थ्योरी लिखा हुआ क्या होगा, m इंटू पी और दूसरा क्या होगा p इंटू एन। देखना ये दोनों सेम है। सो हम ये मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स B का ऑर्डर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन जिसमें दिक्कतें हो सकती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 3 2 0 0 2 1 3 2 1 b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 2 3 1। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, है ना, 3 1 ज़ा 3 0 2 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9। अरे रो एंड कॉलम होगा ना, जब माइंड कहीं और रहता है ना तो यही दिक्कत है। सो माइंड तुम्हारा भी अगर कहीं पर और हो तो उसको बुलाकर बोर्ड में लेकर आना। सो 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 0 3 ज़ा 0। ऑलराइट, ये फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 1 1 इंटू 3 3। कम हेयर, ये माइनस था, नहीं माइनस नहीं होगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 3 ज़ा 3। ये फर्स्ट कॉलम जो था, देखो गौर से देखो ना, ये फर्स्ट कॉलम जो था, फर्स्ट कॉलम बन गया ना। ठीक है, अब इसको तुम माइंड में हाइड कर दो और इसमें आ जाओ। इसमें आने से क्या होगा फिर, 3 4 कॉलम को फिक्स कर लेना। ये कॉलम सेकंड के लिए फिक्स। नाउ 3 4 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 0 6 ज़ा 0 0 4 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 1 6 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 1 6 ज़ा 6, है ना। तो सेकेंड कॉलम भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब थर्ड कॉलम होगा तो इसको क्या करना है, फिक्स कर लेंगे। अब ये जल्दी करते हैं, ठीक है। 3 2 3 2 6 3 2 6 3 2 6 प्लस 0 0 6 प्लस 1 6 6 प्लस 1 4 3 7 4 3 7 4 3 7 3 10 22 16 28 12 6 13। आंसर हो गया। ठीक है, ये 3 ऑर्डर 3 का हम कर दिए। बहुत लेंदी है और टाइम लगता है इसमें, बट कुछ करने का नहीं है। हम बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है, बट अगर सीख जाओगे एक बार ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम डायरेक्टली आंसर देख के बोल सकते हैं। इसका हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। माइंड में करना है जो सेम प्रोसेस लिख करके हम। चलो आ जाओ, अब इस ये देखना मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। 2 0 3 3 1 3 0 1 2 3 1। ऑर्डर बोलो, 3 इंटू 3 b इज इक्वल्स टू 2 3 1। ये तो इजी हो जाएगा, ये नहीं करना।
ये हो जाएगा। चलो हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल ढूंढ रहे हैं। ए लेते हैं 1 2 3 और बी को लेते हैं, इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2, सॉरी कभी भी दो एलिमेंट के बीच में कॉमा मत देना, 1 2 3। सो अब ए इंटू बी क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 2 3, 1 इंटू 3। अब जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आंसर कितना आएगा, है ना, उसका आंसर सोचो कितना आएगा, उसका आंसर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, फर्स्ट रो को फिक्स करना है और यहाँ पर ले लो कि ये क्वार्टर क्वार्टर वाला है ना, मान कर चलो ये कि 3, हम लोग का हैबिट वही है ना, 0 0 है, 3 क्रॉस 3 मान कर चलो। तो क्या करते थे हम लोग, ये पूरा एलिमेंट को इस पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, come to the second row, second column, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, next come to this, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर एज्यूम कर लेना ना मन में कि ये भी एक 0 0 है। ठीक है, ये एज्यूम करके चलना कि ये आपका क्या क्या है 0 0 है, बट एक्चुअल में इस 0 को है ही नहीं, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है ना, या मल्टीप्लाई याद करने के लिए हम बता रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकता है, ये आ सकता है एक दिक्कत, और एक ठीक इसका उल्टा। वन ए इज इक्वल्स टू 1, फिर कॉलम कॉमा कभी मत देना, 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3। चलो पहले देख लो कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। इसका ऑर्डर क्या है भैया, रो तो 1 है, कॉलम 1 2 3 है, इसका रो 1 2 3 है, कॉलम कितना है 1 है। सो देखना दोनों सेम है, हाँ सर सेम है, तो ये कैंसिल। तो जो ए क्रॉस बी आएगा इसका ऑर्डर कितना होगा 1 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9। यहाँ पर एक हमेशा मिस्टेक करते हैं सारे लोग कि ये प्लस हटा देते हैं और 1 2 9 आंसर। तो देखना ये नहीं होगा, ये सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट बचेगा, क्योंकि ऑर्डर कितना आ रहा है 1 इंटू 1। यहाँ पर ये मान कर चलो, है ना, कुछ ऐसा था जो कि ये सब तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई हुआ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10 टू 14। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप ये सारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, बस ये जो अलग अलग ऑर्डर है, ये 3 टाइप का ऑर्डर मोस्टली प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी जो सेम आएगा वो सेम ही रहेगा। सारे ही मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम आप बना सकते हो आप लोग। कितना टाइम हुआ है?
चलो एक सॉल्व करवा देते हैं। एक सॉल्व फॉर व्हाट? एक्स एंड वाई। 2x 5 7 y -3 प्लस 3 4 1 2 7 14 15। ये सॉल्व इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी इक्वेशन दिया हुआ है और सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, बस वेरी सिंपल। 2x 14 10 2y -6 प्लस 3 4 3 1 4 2 7 15 14। ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 14 प्लस 1 15 10 प्लस 4 14 2y -4 7 15 14। सो अब ये इक्वल मैट्रिक्स है, सो ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव इक्वल होना होगा। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 7 माइनस 3, सो x इज इक्वल्स टू 2, है ना। सॉल्व करना आएगा मेरे भाई। तो 15 15 ऑलरेडी इक्वल, 14 14 ऑलरेडी इक्वल, देन ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा। 2y -4 इज इक्वल टू 15, 2y 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 इज 19, सो y इज व्हाट? 19/2। सॉल्व आंसर। तो एक इस टाइप का सम्स आएगा। तो अब जो है आप लोग एक्सरसाइज में अब ढेर सारे सम्स से बस करते रहो, है ना। करते रहने का है, इसमें कुछ नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं। मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, लाइक मल्टीप्लिकेशन। कुछ होमवर्क लेकर आते हैं जस्ट फॉर एन सेकेंड। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करना है। ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिसेस है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट और वो एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, राइट। इक्वल करके सॉल्व करना, देखना आ जाएगा आंसर। ये ए और बी दिया हुआ है और ए बी निकालना है और बी ए फाइंड करना है। देखना कि इक्वल अगर आ गया तो कम्यूटेटिव है, वो एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। इक्वल आया तो कम्यूटेटिव है, अनइक्वल है तो नॉन कम्यूटेटिव है। एग्जाम में ऐसे ही इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर लेने का नहीं है। बस यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द बुक, एनी बुक। Now here is a equals to this and b is equals to this. We have to show that a square plus b square is equals to, let me see once question. That's मैं वही सोचूं कि ये स्क्वायर जनरली क्या होता है? जनरली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट देखना यहाँ पर कि ये नॉट इक्वल है। क्यों? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिसेस जो है कम्यूटेटिव नहीं होता जनरली। पर्टिकुलर केस में हो सकता, होता ही है, ए बी इक्वल्स टू बी ए होता ही है, बट इन सम पर्टिकुलर केसेस। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर मीन्स व्हाट? ए इंटू ए। कहीं पर भी ए स्क्वायर अगर दिख गया तो उसका पहले ए इंटू ए करके वो निकाल लेना। ये अगर मत गलती से भी मत करना मेरे भाई। ए स्क्वायर है सर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो पूरा बात सुनना, ये गलत है। 10% स्टूडेंट तो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने भाई आप लोग से ही सीखा है ये, है ना, कि ऐसे अटेम्प्ट कोई ऐसे भी सोच सकता है। तो ये आप लोगों का ही सोच है, स्टूडेंट्स का। तो ऐसा नहीं होता। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? ए इंटू ए, डेट कि आपको ए इंटू ए को फिर से मल्टीप्लाई करना है, वो भी बता दे रहे हैं, है ना। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर
a into a means what? 3 minus 2 4 minus 2 3 minus 2 4 minus 2। बस जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो यूज़ करो एंड सॉल्व इट। तो कहीं पर भी अगर ए स्क्वायर जैसे टर्म आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे? ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है पहले, उसके बाद ए प्लस बी के वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको खुद से ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लाइक दिस। समझ में आ गया? और यहाँ पर I2 क्या है? आइडेंटिटी, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 0 0 1। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। सी यू, टाटा।